उत्तर भारत के हिमालयन जंगल में एक रात की दहशत। जून 2013। 3 दोस्त सिद्धार्थ, विवेक और दीपक ने फैसला किया कि इस बार वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पास एक जंगल में कैंपिंग करेंगे। इस बार उनका प्लान था शिकार करने का, क्योंकि वे पहले भी मिलकर ट्रैकिंग और एडवेंचर कर चुके थे। मगर इस बार उनका रास्ता थोड़ा अलग था। यह जंगल किसी पुराने गांव के पास था, जिसे गांव वाले काले जंगल के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी थी। कहते थे कि रात में इस जंगल के भीतर छायाएं घूमती है। जो इनके रास्ते में आते हैं वो कभी लौटते नहीं। लेकिन दोस्तों ने इसे एक पुरानी अफवाह समझा और रास्ते पर निकल पड़े। उनके पास आधुनिक शिकार गियर, कैमरे और कैंपिंग साजो सामान थे। रात का समय था और जंगल की खामोशी घना अंधेरा बन चुकी थी। रात के 9 बजे जंगल के अंदर वे अपना कैंप सेट करते हैं। चारों ओर बर्फ और बर्फीली हवा बह रही थी। टेंट लगाते वक्त दीपक को कुछ अजीब सा लगा, कुछ हलचल। कुछ दूर एक आकृति झाड़ियों में छुपती दिखी, जैसे कोई जानवर हो। लेकिन जब वे टॉर्च की रोशनी डालते हैं, कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ और विवेक हंसते हुए कहते हैं, ये तो बस हवाओं का असर होगा। दीपक फिर भी असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने बात नहीं की। खाना खाकर, शिकार का सामान बाहर रखकर वे आग के पास बैठते हैं। वे जानते थे कि जंगल में कोई शिकार ढूंढने की कोशिश करनी होगी। दीपक, सिद्धार्थ और विवेक ने तय किया कि वे अगले दिन जंगल के अंदर गहरे जाएंगे। रात के 12:30 पर कैंप के पास अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मुट्ठी भर मांस को चबाने की आवाज। सिद्धार्थ और दीपक टॉर्च उठाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। क्या तुमने सुनी वो आवाज? दीपक ने पूछा। विवेक, जो पहले से सो रहा था, उठकर बोला, कुछ नहीं है यार, बस जंगली जानवर होंगे। लेकिन दीपक को यकीन नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि जंगल में कुछ और भी है। उन्होंने बंदूक उठाई और बाहर झांका। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। चलो, शिकार के लिए तैयार हो जाओ। रात 3 बजे कैंप में अब सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी गहरी सर्द हवा, जैसे सांसों के झोंके, वे सुनने लगे। दीपक ने महसूस किया कि उसका सांस लेना बहुत भारी हो गया था। अचानक उसने देखा एक लंबी साया उनकी टेंट के पास खड़ी थी। उसके शरीर की आकृति स्पष्ट नहीं थी, बस लंबी छाया दिखी। दीपक ने घबराकर सिद्धार्थ और विवेक को उठाया। वो देखो, वहां कोई है। लेकिन जब सिद्धार्थ और विवेक ने देखा, कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, तुम शायद थक गए हो यार, वो कोई जानवर होगा। लेकिन दीपक का दिल बैठा जा रहा था। सुबह 6 बजे सब तैयार होकर जंगल में निकल पड़े। वे एक पुराने शिकार ट्रेल पर चल रहे थे और साथ में कुछ ताजा बर्फ के पैरों के निशान दिख रहे थे। दीपक, जो पहले ही डर महसूस कर रहा था, अब बुरी तरह घबराया हुआ था। ये सब किसके निशान हो सकते हैं? सिद्धार्थ ने उसे मजाक में कहा। तुम्हारा डर तुम्हें और डराएगा। ऐसे निशान तो जंगली जानवरों के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जंगल में गए, वैसे वैसे निशान और अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। चुपचाप एक आवाज आई, जैसे किसी के पैरों के दबने की। लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। फिर अचानक जैसे एक साया पेड़ से लटक कर झूल रहा हो। ध्यान से देखे बिना वे कुछ और नहीं देख पाए। सिद्धार्थ, जो साहसी था, आगे बढ़ा और उस साये की दिशा में देखा। लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो साया आगे की ओर दौड़ने लगा और उन्हें उसके पीछे एक खौफनाक सी हंसी सुनाई दी। रात 8 बजे शाम कैंप में लौटते हुए दीपक ने देखा कि उनके टेंट के आसपास कोई न कोई आकृति लगातार घूम रही थी। अब तक वे जान गए थे कि ये जंगल सिर्फ जानवरों से नहीं, कुछ और ताकतों से भी भरा हुआ। दीपक ने फिर से वही आवाज सुनी जो पहले भी सुनाई दी थी। किसी को समझाओ मत, इस जंगल के भीतर किसी ने आकर क्या किया था। इस बार सिद्धार्थ और विवेक दोनों डर से कांपने लगे। अब तक वे यह मान चुके थे कि जंगल में छुपी कोई रहस्यमयी ताकत है जो शिकार के पीछे पड़ी हुई थी। अगली सुबह सुबह होते ही सब ने जंगल को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब वे वापस आने लगे तो उन्हें दीपक का कैमरा पड़ा हुआ मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में दीपक का चेहरा डर से विकृत था और फिर उसने कैमरे की लेंस में एक बड़ी आकृति देखी जो पेड़ के पीछे से निकली थी। हमने जंगल की खामोशी तोड़ी। अब ये जंगल हमें छोड़ने नहीं देगा। अब भी अगर कोई उस जंगल के पास जाता है
तो उसे किसी ने देखा हुआ नहीं छोड़ता। वो अपनी आखिरी सांस लेने तक पीछा करता है।